बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नादर व बेनवा खातून थी। इसके पास जो थोड़ी बहुत रकम होती थी इससे ऊन या रुई वगैरह खरीदती और इसे काट कर इसकी हड्डियाँ बनाती, फिर इन्हें बेच कर इंतहाई साल की अपने और अपने बच्चों की अखराजात पूरी करती थी। एक दिन वो ऊँट काट कर इसकी हड्डियाँ बनाकर बाजार में बेचने के लिए सर पर रखे जा रही थी कि अचानक तेजी से कौवा आया और इसकी एक हड्डी उठा कर ले गया। वो बेसहारा खातून बहुत रंजीदा हुई और हैरान और परेशान होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई और अपने तंग हालात बयान किए और कौवे की हड्डी उठाकर ले जाने का वाकया बयान करने के बाद अर्ज किया, खुदा की अदालत कहाँ है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इधर बैठ जाओ ताकि तुम्हारे बारे में फैसला करूं। एक तरफ ये वाकया पेश आया और दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ लोग कश्ती के जरिए दरिया अबूर कर रहे थे। इनकी कश्ती में सुराख हो गया और पानी दाखिल हो जाने से कश्ती डूबने का खतरा था। इन लोगों ने नजरबानी के अगर इस खतरे से निजात मिल गई तो 1000 दिनार किसी फकीर को देंगे। अल्लाह ताला ने इन पर लुत्फ व करम किया और इस कौवे की ड्यूटी लगाई, खातून की हड्डी उठाकर कश्ती में ला के रखे। कौवे ने ऐसा ही किया। इन लोगों ने इस हड्डी से फायदा उठाया, कश्ती का सुराख अच्छी तरह बंद किया और डूबने से निजात पाया। जब वो लोग साहिल पर पहुंचे तो अपना नजराना अदा करने के लिए सीधे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। 1000 दिनार हजरत की खिदमत में पेश करते हुए अपने दरिया से निजात पाने का पूरा वाकया तफसील के साथ सुनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस खवातीन के सामने खुदा की हिकमत और अदालत बयान की और वो 1000 दिनार इसे दे दिए। वह खातून बहुत खुश हुई और उसे समझ आ गई कि खुदा से ज़्यादा कोई भी आदल तर और एहसान करने वाला नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शहवत परस्त शख्स लगातार एक खातून के पास जाता और इसे मुनाफे अफद काम करने के लिए मजबूर करता था। अल्लाह ताला ने इस खातून के दिल एक बात डाली कि इस शहवत परस्त शब्द से कहे कि तू जब भी मेरे पास आता है उस वक़्त एक अजनबी शख्स मेरी बीवी के पास जाता है। इस खातून ने ये बात इस शख्स से कही तो फौरन दौड़ा अपने घर गया और क्या देखा, एक अजनबी इसकी बीवी से हम बिस्तर हो रहा था। ये माजरा देखकर वो बहुत परेशान हुआ, इस शख्स को पकड़ा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भेजा और कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई है जो आज तक किसी पर ना आई होगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी मुसीबत? बेशहवत परस्त मर्द ने कहा, ये शख्स मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर आया है और मेरी बीवी से ज़नाह किया है। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नादिल की और इससे कहो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर में बैठे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम के पास एक फ़कीर और परेशान हाल नौजवान भी बैठा हुआ था। ये जवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज़्यादा आता जाता था और बहुत खामोश तबा था। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और गहरी निगाहों से इस जवान को देखा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम से कहा, इस जवान को क्यों देख रहे हो? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस हफ्ते के आखिर में इस जवान की रूह कब्ज़ कर लूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में इस जवान के लिए बहुत तड़प उठी। इससे कहा, ए जवान, क्या तुम्हारी बीवी है? जवान ने कहा, अभी तक मैंने शादी नहीं की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस जवान से फरमाया, फलां शख्स जो बनी इसराइल का मशहूर व मारूफ और बतूर फर्द है के पास उसके पास जाओ और उससे कहो कि दाऊद अलैहिस्सलाम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि अपनी बेटी को मेरी जोजा बना लो, फिर इसके साथ शादी करने के बाद रात को इसके पास रहो। तुम्हारी ज़िंदगी भर के जितने भी अखराजात हैं यहाँ से उठा कर लेते जाओ, अलबत्ता 7 दिन बाद दोबारा मेरे पास आना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम इस बात का मौजब बना कि इस मारूफ शख्सियत की बेटी मज़कूरा जवान की बीवी बनी। इस जवान ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अमल किया। वो 7 दिन के बाद दोबारा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि जवान, तुम्हारे ये दिन कैसे गुजरे?
हजरत जवान ने कहा, ये दिन इतने अच्छे गुजरे कि पूरी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसे नहीं गुजरे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गया। वो काफ़ी देर वहाँ रहा, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके पास ना आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस जवान से कहा, उठो और अपनी ज़ौजा के पास जाओ और 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ आना। वो चला गया। 7 दिन गुजरने के बाद वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसी मर्तबा फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वही हुक्म दिया। इस 7 दिन बाद फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ वो शख्स। इस दौरान में जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, आपका इरादा तो ये था कि आप 7 दिन बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे और इस नौजवान की रूह कब्ज़ कर लेंगे, लेकिन आप नहीं आए और आज तीसरे हफ्ते बाद आए हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, आपकी वजह से इस पर रहम किया और इसकी मौत 30 साल तक मुकर्रर कर दी। नादरीन, एक दिन खुदावंद मताल ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नादिल की कि आप खिलादा बिन्त औस के पास जाएं और इसे बहशत की खुशखबरी दें और कहें कि वो बहशत में आपकी हम नशीन हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब खुदावंदी पर अमल किया, खिलाफुल बाब किया, वो दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खोला। यूं ही इनकी निगाहें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो अर्ज़ किया, क्या अल्लाह की तरफ से मेरे बारे में कुछ हुक्म नादिल हुआ है कि आप अलैहिस्सलाम जो हैं वो खबर सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उसने पूछा, वो क्या है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर वही नादिल की है और फरमाया है, कौमे दहशत में मेरी हम नशी होगी। उसने कहा, आपको गलत फहमी हुई है, वो मैं नहीं हूँ बल्कि कोई मेरी हम नाम है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा नहीं है, बल्कि यकीनन वो तुम ही हो। उसने कहा, ए पैगंबर, खुदा की कसम, मैं अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं देख रही कि बहशत में आपकी हम नशी बनूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपनी बातनी अमूर के बारे में कुछ गुफ्तगू करो ताकि जान सकूं कि कैसी हो। खिलादा ने कहा, मैं एक ऐसी हालत की मालका हूँ कि मुझे जो भी तकलीफ़ हो, ख्वा नुकसान हो या कोई हाजत हो, वो प्यास में मैंने कभी इसकी रफ़ा करने के लिए खुदा से नहीं कहा, यहाँ तक कि वो ज़ात खुद ही उसे इत्फाक कर देती है। यानी मैं वही पसंद करती हूँ जो मेरा महबूब पसंद करता है, और ना ही खुदा से मैं इन मुश्किलात और नुकसानात के लिए कुछ परेशान भी हूँ, बल्कि हमेशा उसका शुक्र बजा लाती हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम राज की बात समझ गए और इस ख़वातीन से फरमाया और इस खातून से फरमाया, तुम इन्हीं खूबियों की वजह से इस मकाम पर फाइज हुई हो। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।